आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। 41 साल बाद एक बार फिर भारत का एक बेटा, भारत का एक लाल अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला की, जिन्हें प्यार से शख्स के नाम से जाना जाता है। वो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। और यही नहीं, इस बार ये मिशन पूरी दुनिया की निगाहों में है, क्योंकि ये केवल भारत की नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक साझेदारी और भविष्य की उम्मीद की उड़ान है। 10 जून की सुबह भारतीय समय अनुसार ठीक 6:12 पर अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन 9 रॉकेट ने उड़ान भरी। इस रॉकेट में सवार थे शुभांशु शुक्ला। भारत के अंतरिक्ष विज्ञान को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। शुभांशु शुक्ला का ये मिशन है एक्सियोम 4, जो कि नासा और प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की साझेदारी में चलाया जा रहा है। ये मिशन उन्हें लेकर जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की ओर, जहां वो 14 दिनों तक रहेंगी और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। 41 साल पहले 1984 में भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के सोयूज T-11 यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की थी। आज इतने वर्षों बाद शुभांशु एक नई पीढ़ी की उम्मीद बनकर उभरे हैं। उनकी यात्रा केवल एक गौरव की बात नहीं है, बल्कि भारत के बढ़ते अंतरिक्ष विज्ञान, आत्मनिर्भरता और वैश्विक विज्ञान में हिस्सेदारी की भी प्रतीक है। रवाना होने से पहले शुभांशु ने जो शब्द कहे, वो हर भारतीय के दिल में देशभक्ति और गर्व की भावना भर देते हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बचपन से जो सपना देखा था, आज वो सपना सच हो रहा है। अब बात करते हैं इस मिशन के वैज्ञानिक मकसद की। शुभांशु इस दौरान कई अनूठे वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जो भारत के भविष्य की अंतरिक्ष योजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मेथी और मूंग के बीजों का अनुकरण माइक्रोग्रेविटी में करेंगे। इन बीजों को वापस धरती पर लाकर आगे की खेती पर अध्ययन किया जाएगा। जीवन समर्थन प्रणाली यानी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी काम किया जाएगा, ताकि भविष्य में लंबे समय की अंतरिक्ष यात्रा के लिए जरूरी पोषण व संसाधन विकसित किए जा सके। साथ ही शुभांशु नासा के साथ मिलकर 5 संयुक्त अध्ययन भी करेंगे, जो माइक्रोग्रेविटी में मानव शरीर की प्रतिक्रिया, पोषण, व्यवहार और तकनीकी इस्तेमाल पर आधारित होंगे। ये सभी प्रयोग इसरो और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की देखरेख में तैयार किए गए हैं। जब भी कोई भारतीय अंतरिक्ष की सीमाएं लांघता है, वो सिर्फ अंतरिक्ष नहीं छूता, बल्कि 130 करोड़ दिलों की उम्मीदों को भी साथ लेकर जाता है। शुभांशु की ये उड़ान हमें याद दिलाती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, और जब देश की युवा विज्ञान, तकनीक और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो भारत भी भविष्य की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाता है। 11 जून की रात 10 बजे जब अंतरिक्ष यान ISS से जुड़ेगा, पूरा देश टीवी स्क्रीन पर उस ऐतिहासिक पल को देखेगा। और जब 14 दिन बाद वापस लौटेंगे, तो साथ लाएंगे अनुभव, विज्ञान और नई खोजों की झोली। तो ये थी वो खास रिपोर्ट जो भारत के गौरव, सपनों और विज्ञान की उड़ान को समर्पित है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।